Good morning, students. Once again, we are about to start the chapter of the snake and the mirror, which we have started last day also. In our last video, we have discussed till the point number 3. Now we will continue from the point of 4th. This story was about a doctor, a snake, and the mirror. Let's start from the point of 4th. I went back. Who is I? The doctor. The doctor was narrating the story to the other person, audience. Some audience were in his clinic to whom he was telling that story. I went back into the room and sat down on the chair. ये रूम में गए और चेयर पे बैठ गए. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. ये अब एक बॉक्स के पास गए और वहाँ के टेबल पे कुछ बुक्स रखी हुई थी. उसमें से एक बुक लिया. दैट द नेम ऑफ द बुक वॉज Materia Medica. Materia Medica is a book for homeopathic medicine. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. अब वो उसी टेबल पे वहाँ पे बैठ करके बुक को ओपन करने लगे और उस टेबल के पास एक मिरर था और मिरर के बगल में एक कॉम्ब रखा हुआ था. वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन. अब देखिए यहाँ पे हर इंसान की यहाँ पे एक आदत बताई गई है कि किसी इंसान के सामने में नज़दीक में अगर एक मिरर हो तो वो देखने की कोशिश करता है उस मिरर में. आई टुक अ लुक. ये भी उस मिरर में नज़र देखे. इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ लुक हैंडसम. अब उस समय ये यंग थे तो एडमायरर ऑफ ब्यूटी होंगे ही और ख़ुद को वे बहुत ही हैंडसम बनाना चाहते थे और थे भी. आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. ये अनमैरिड भी थे और एक डॉक्टर भी थे. सो अपनी पर्सनालिटी को फिट करने के लिए आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट. अब ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था, फील होता था कि जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ तो लोग समझे कि मैं हूँ. माई प्रेजेंस वहाँ पे सबको पता चले. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again I heard the sound from above. तो वो कॉम्ब लिए और अपने बालों को ठीक किया फिर से ताकि अच्छा दिखे और फिर से वो आवाज़ आया जो वो ऊपर से सुनाई दे रहा था जिसको इन्होंने कहा था कि चूहे का आवाज़ होगा. I took a close look at my face in the mirror. एकदम नज़दीक में मिरर के नज़दीक में जाके वो देख रहे हैं और वहाँ पे देख रहे हैं. आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीज़न. तभी उन्होंने अपने बारे में एक डिसीज़न लिया. आई वुड शेव डेली. अब ये कह रहे हैं कि मैं डेली शेव करूँगा. एंड ग्रीव अ थीन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम. और एकदम थीन मुस्टैच मैं रखूँगा जो मेरे हैंडसम को और भी अच्छा करेगा. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर. वो अब अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और बैचलर भी हूँ तो हैंडसम होना तो जायज़ है. इसलिए ऐसा उन्होंने डिसीज़न लिया अपने बारे में. आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड. मिरर में देख करके वो स्माइल कर रहे हैं. इट वॉज़ एन अट्रैक्टिव स्माइल. और वो स्माइल एक अट्रैक्टिव स्माइल था. आई मेड अनदर अर्थ सेकिंग डिसीजन. और दूसरा डिसीजन इन्होंने बना डाला. वो क्या था? I would always keep that attractive smile on my face. और मैं अपने फेस पे एक अट्रैक्टिव स्माइल रखूँगा. टू लुक मोर हैंडसम. और भी ज़्यादा हैंडसम लगने के लिए. आई वॉज आफ्टर ऑल बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. और वो कह रहे हैं मैं बैचलर भी हूँ और बार बार वो रिपीट कर रहे हैं एक ही बात. अगेन केम सॉरी ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था. आई गॉट अप, पेस्ड अप
अप एंड डाउन द रूम, ये खड़े हो गए और रूम में ही वॉक करने लगे. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तब इनके मन में दूसरा थॉट आया, आई वुड मैरी, मुझे शादी करना चाहिए. आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस. अब ये कह रहे हैं मुझे एक लेडी से शादी करना है और लेडी डॉक्टर होनी चाहिए जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और वो उसका मेडिकल प्रैक्टिस जो हो वो भी अच्छा हो. शी हैड टू बी फैट, और वो फैट होनी चाहिए फॉर अ वैलिड रीज़न. उनके पास फैट होने के लिए रीज़न था क्यों वो फैट होना चाहते थे. इफ़ आई मेड सिली मिस्टेक शी नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी. अगर मैं कोई बेवकूफ़ी या मिस्टेक करता हूँ तो वो मेरे पीछे जो भागेगी तो भाग करके मुझे पकड़ ना पाए, इसलिए वो चाहते हैं कि शी शुड बी फैट. ओके. विद सच थॉट इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल. अब यही थॉट उनके मन में था और वो फिर से टेबल के पास जो चेयर था उस पर बैठ गए. देयर वेर नो मोर साउंड फ्रॉम द एबव, और ऊपर से कोई साउंड नहीं आ रहा था. सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैज़ फॉलन टू द ग्राउंड. अब ये बता रहे हैं कि अचानक से वहाँ पे एक थड का आवाज़ है. थड मतलब थंडर जैसा आवाज़ आया, ऐसा जैसा कि एक भारी रबर का ट्यूब या टायर नीचे ज़मीन पर गिरे, वैसा साउंड आया उनके पास. अराउंड श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, और वो कह रहे हैं कोई ज़रूरत नहीं है उसको देखने का. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, और ऐसा हुआ तभी वो सोचे कि टर्न अराउंड होकर के मैं देखूं क्या गिरा है. नो सूनर आई हैड टर्न दैन अ फैट स्नेक wrinkled over the back of the chair and landed on my shoulder. जैसे ही वो टर्न हुए थे देखने के लिए, तभी ही चेयर के पीछे से एक स्नेक रिंगल्ड होते हुए, मतलब उसको चेयर के पैर जो होते हैं उसमें लपेट लपेट करके ऊपर के तरफ इसके शोल्डर पे आज पहुंचा था. अब द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस. मेरा टर्न होना और स्नेक का मेरे शोल्डर पे आना दोनों ही साइमल्टेनियस, मतलब एट द सेम टाइम, एक ही समय हुआ. Okay, today we will left it here. Next day we will continue again.